गई और दैत्य को 12वीं मदिरा पिला दी। अब उनमें एक दैत्य बैठा था, वो देवताओं की चाल को समझ गया। किसके बीच में बैठा था? वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में। वो उठा दैत्य की पंक्ति से और सूर्य चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया। और उसने जाकर के भगवान ने जैसे ही उसको देखा और एक बूंद उसके मुंह में गई थी, उसी समय भगवान पहचान गए और सुदर्शन चक्र से उसका शीश उतार दिया। तो शीश तो बना राहु और धड़ बना केतु। उसी दिन से आज ग्रहण पड़ता है, दोनों सूर्य और चंद्रमा की छत्र छाया में सूर्य और चंद्रमा को ये ग्रास करता है। अमृत पान करके देवताओं ने पुनः विजय प्राप्त कर ली और विजय प्राप्त करके स्वर्ग पर विजय प्राप्त करके राजा बलि को देखा कि अब इसके उद्धार का कारण क्या है। तो अदिति से देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान ने प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की अदिति ने कि मेरे घर में पुत्र रूप में आप प्रकट हो। तो वामन अंगुल की भगवान हुई और वामन भगवान बनकर राजा बलि की सभा में गए। राजा बलि ने यज्ञ करते थे, बहुत बड़े दानी थे। वो याद है, तुमने मंत्र पढ़ा होगा, सुना भी होगा। जब विद्वान लोग हाथ में मोली कलावा बांधते तो वो कहते हैं ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल। हे यजमान, आप राजा बलि की तरह दानवीर हो। राजा बलि की सभा में जब वामन पहुंचे, वामन अंगुल के छोटे से वामन, उसी दिन से बड़ी सुंदर प्रथा है। अब बलि की सभा में गए और जाकर के कहा, बलि के पहरेदारों ने, प्रभु ब्राह्मण बच्चा आया है, एक थाली में थोड़ा सा धन लिया और उनको देने लगी लोग। वामन ने कहा, भैया मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, राजा को बुलाइए। और राजा बलि उस समय 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। यदि 100वां अश्वमेध की पूर्णाहुति पड़ जाती तो स्वर्ग पर फिर देवताओं की ताकत नहीं थी यदि विजय प्राप्त करते। तो राजा बलि जो है, राजा बलि जैसे ही वामन भगवान की सूचना आई राजा बलि के पास, तो शुक्राचार्य चाल को समझ गए। दैत्य को राजा थे वो, राजा बलि को रोका, प्रभु कोई ब्राह्मण है, कोई बात नहीं, आप यज्ञ की पूर्णाहुति करके चले जाए। उसने कहा नहीं, मैं ब्राह्मण को कभी इंतजार नहीं कराता, ब्राह्मण तो मेरे पूजनीय हैं, कुछ मांगने आए तो दूंगा। राजा बलि को देखा प्रभु ने, उसने कहा राजन, उसने कहा ब्राह्मण देवता मांगिए, क्या मांगो। उसने कहा भैया ब्राह्मणों को क्या चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा, भागवत सुन लीजिए या शास्त्रों को ग्रहण कर लीजिए, ब्राह्मण को तो कहीं अमीर लिखा है, ब्राह्मण तो गरीब ही है। अब उसने लिखा कि भाई ब्राह्मण को क्या चाहिए, छोटी सी यज्ञशाला के लिए जगह चाहिए, 3.5 पग धरती चाहिए, अपनी कहीं पूरी राज में से देश है। तो राजा बलि हंसे, उसने कहा अच्छा, इतने बड़े राजा से तुम 3.5 पग धरती मांगने आए, मेरी मजाक करने आए हो? छोटे से तो तुम आदमी हो, और छोटे से 3.5 में कितनी नापोगे? क्या मेरी मजाक कर रहे हो? अरे 10-20 गांव में महल बनवा दो। उसने कहा नहीं महाराज, 3.5 पग धरती ही चाहिए इससे ऊपर। अब जैसे ही हाथ में संकल्प करने का विचार किया, कमंडल से जल निकाला, तो शुक्राचार्य तो समझ रहे थे, उसकी नाव पर बैठ गए शुक्राचार्य। अब जल आता ही नहीं, संकल्प करेगा ऐसे बिना जल के संकल्प नहीं होता। वामन भगवान ने कहा, लगता है नली में कोई अवरोध पैदा हो रहा है राजन, इसमें छिद्र में जो है एक तिनका डालो। और तिनका डालते राजा शुक्राचार्य जी की आंख उसी दिन से खत्म हो गई। और शुक्राचार्य आज किस योनि में है? कोवे की योनि में शुक्राचार्य मौजूद हो गए, इसलिए काकबलि देने की प्रथा है आज। अब शुक्राचार्य जो है, अब राजा बलि ने संकल्प कर दिया और पहले इतना विशाल रूप बनाया मेरे वामन भगवान ने। पहले में पाताल लोक, स्वर्ग लोक, तीसरे में मृत्यु लोक, और जब आधा पग बचा तो कहा कि राजन अब कहाँ रखूं? उसने कहा प्रभु आज तक मेरे वंश में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी प्रहलाद का वंशज हूँ। प्रहलाद मेरे दादा है, क्योंकि प्रहलाद की पुत्र हुए बलि।
मैं उनका वंशज हूँ, आज तक मेरे वंश में ऐसा नहीं हुआ। आप मेरी छाती पर पैर रखिए और अपने भाग को पूरा कर दीजिए। और भगवान ने छाती पर ऐसा पैर रखा, स्वर्ग लोक छोड़कर सीधे पाताल लोक का राजा बना। राजा बलि पाताल लोक के राजा हो गए और पाताल लोक का राज ग्रहण करके राजा बलि ने अपने जीवन का कल्याण कर दिया। और बलि जब पाताल का राजा हो गए, देवताओं को ये बात, देवताओं ने स्वर्ग पर अपना राज जमा लिया। अब दैत्य को ये बात अच्छी नहीं लगी और दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इसके बाद देवासुर संग्राम हुआ, देवताओं की दैत्यों की लड़ाई हुई और आखिर में देवता विजयी हो गए। और यहीं पर 8वें स्कंद की समाप्ति होती है। आइए 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। बहुत शीघ्रता के साथ कृष्ण कथा की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा राम कथा पर प्रयास डालेंगे। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे राम राम हरे भागवष्टमी रात दे बादल काले हो गए। देखो मत मुलाका
बहार का सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, अब कैसे मैं चुप रहूं, बोलेंगे happy birthday to you, बोलेंगे happy birthday to you, बोलेंगे happy birthday to you। दर्शन दिए के रहना तुम भी बनाए, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। प्राण हमारा तू है बोले सावरिया, प्राण हमारा तू है बोले सावरिया, तुमको लग जाना सा मेरी नजरिया, इसको कहूँ तुम्हें कहूँ, बोलेंगे happy birthday to you, बोलेंगे happy birthday to you। लगी तुम्हारों से मंडप सजाया है, दूसरी माँ का बोले गेट बनाया है, इसको जग का शाम तू तू तू, सब बोलेंगे happy birthday to you, बोलेंगे happy birthday to you। दुनिया की बानी तेरे पीछे ये मिला है, तेरे सिवा तेरे सामने अकेला है, दुनिया की बानी तेरे पीछे अकेला है, तेरा लड़का अकेला है। दुनिया की बानी तेरे पीछे ये मिला है, तेरे बिना भी देखो लड़का अकेला है। मुझको निभाना शाम कभी न छोड़ना, अपने बिहारी देखो मुझे न छोड़ना, वो क्या मैं तुझको समझाऊं, बोलेंगे happy birthday to you, happy birthday to you। लगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, किसी माले का गेट बनाया है, बोलेंगे शाम को बोलेंगे happy birthday to you। रंग बरसे दरबार बाबा जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे दरबार बाबा जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे दरबार बाबा जी तेरे रंग बरसे, रंग बरसे दरबार कन्हैया तेरे रंग बरसे, रंग बरसे